गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। जैसा कि अब हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा और आपको इजीली वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक। ये हैंड रिटन नोट्स आपको यूज़फुल रहेगी एंड हेल्पफुल रहेगी। आप इसे अगर करते हैं तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली दे पाएंगे, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इंक्लूड की हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइबर। अ सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड रिजेंबलिंग अ थिन थ्रेड। फाइबर क्या होता है बेसिकली कि ये सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब एक धागे के समान होता है। जब हम लोग बहुत सारे फाइबर्स को इंक्लूड करते हैं, उसे जोड़ते हैं, तब हमारा एक यार्न बनता है। लेकिन जब वो सिंगल एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वो बेसिकली फाइबर कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज़ फैब्रिक, द क्लोथ फॉर्म्ड बाई वीविंग और नीटिंग फ्रॉम फाइबर्स और यार्न। फैब्रिक वो होता है जब हम लोग कपड़े तैयार करते हैं बुन के, सिल के, तो वो बेसिकली हम लोग फाइबर्स और यार्न से तैयार करते हैं। नॉट फैब्रिक, इट्स अ फाइबर और यार्न। फाइबर यार्न लाइक फाइबर जो सिंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यार्न जब हम लोग बहुत सारे फाइबर्स को ऐड करते हैं तो वो यार्न होता है। फिर उससे जो हम लोग कपड़े तैयार करते हैं बुन के या सिल के, वो हमारा फैब्रिक कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज़ यार्न, अ लॉन्ग कंटिन्यूस लेंथ ऑफ इंटरलॉक्ड फाइबर डैट इज़ वूवन और नीटन फॉर फॉर्मिंग गारमेंट्स। तो यार्न क्या होता है कि हम लोग जब फाइबर्स को ऐड करते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। जब हम उनको जोड़ के एक इंटरलॉक्ड करके कंटिन्यू लेंथ बना के, जब हम उसे सिल के बुन के जब चीज़ें तैयार करते हैं और एक एक क्लॉथ का फॉर्म जब तैयार होता है, लाइक गारमेंट्स जब एक बनती है पहनने के लिए, तो वो हमारा यार्न के फॉर्मेशन के ज़रिए होता है और वो एक यार्न कहलाता है, जिसमें कि बहुत सारे फैब्रिक इंक्लूड होके जब एक गारमेंट ऑप्टेंट करते हैं, एक क्लोथ्स तैयार करते हैं, वो हमारा यार्न कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ फाइबर। तो बेसिकली फ़ाइबर्स जो हैं वो दो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फ़ाइबर्स एंड सिंथेटिक फ़ाइबर्स। तो नेचुरल फ़ाइबर्स के अंदर है द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ नोन एज नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर वही हैं जो कि हम लोग उसे ऑब्टेंड करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल से। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल है कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग नेचुरल फाइबर्स के ज़रिए इन्हें हम लोग पाते हैं। कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स वाइल वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो इनमें भी 2 वैरायटी हो जा रही है। कॉटन एंड जूट जो है हम लोग प्लांट्स के ज़रिए पाते हैं, एंड वूल एंड सिल्क जो है वो हम लोग एनिमल्स के ज़रिए पाते हैं, लेकिन ये हमारा नेचुरल फाइबर्स के अंदर आता है। द नेक्स्ट वन इज़ सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कैकून ऑफ सिल्क वॉर्म एंड वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीज ऑफ शीप और गोट। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। तो बेसिकली एनिमल्स के अंदर भी अलग अलग वैराइटीज़ हैं जिनके ज़रिए हम फाइबर्स या वूल या कॉटन्स को जब हम लोग पाते हैं, तो उनमें भी वैरायटी है, अलग अलग सोर्स हैं उनको हम लोग सिल्क को अपना ऑब्टेन करने का। तो लाइक सिल्क फाइबर हम लोग कॉकून, सिल्क वॉर्म जो कि रेशमी कीड़े होते हैं, उनके ज़रिए हम लोग सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। एंड वूल जो होता है वो हम लोग भेड़ और बकरी के जो खाल होते हैं उसके ज़रिए हम लोग वूल को पाते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ जो एक वूल का सेकंड ज़रिया भी है कि हम लोग रैबिट, याक एंड कैमल्स के जितने भी हेयर होते हैं उनसे भी हम लोग वूल को ऑब्टेन करते हैं। तो एनिमल्स में भी अलग अलग वैरायटी हैं जिनके ज़रिए हम लोग वूट, कॉटन, सिल्क, वूल उसे ऑब्टेन करते हैं। द सेकंड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल एंड सेकंड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर है फाइबर्स विच इज़ मेड बाय मैन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस इज़ कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स वो हैं जो हम लोग मेड बाय मैन, वो आदमियों के द्वारा, वो इंसानों के द्वारा मतलब प्रिपेयर की जाती है, लेकिन वो केमिकल सब्सटेंस के ज़रिए तैयार की जाती है, तो वो सिंथेटिक फ़ाइबर होता है। लाइक हम लोग वन फॉर्म से जब उसे दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं उसमें केमिकल्स की चीज़ें यूज़ करके, तो वो हमारा सिंथेटिक फ़ाइबर के अंदर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा। तो ये इसके एग्ज़ाम्पल हैं कि सिंथेटिक फ़ाइबर। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम प्लांट फाइबर्स। तो अलग अलग प्लांट्स होते हैं जिनके ज़रिए हम लोग अपना प्राप्त करते हैं फाइबर्स। द फर्स्ट वन इज़ कॉटन।
कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन इन फील्ड यूजुअली एट प्लेसेस हैविंग अ यार्न क्लाइमेट एंड ब्लैक सॉइल। तो कॉटन, जब हम लोग कॉटन की फील्ड जहाँ पे हम लोग कॉटन को उगाते हैं, वो उसका जो क्लाइमेट होता है वो वार्म क्लाइमेट होता है, मतलब वहाँ की जो जलवायु होगी वो गर्म होगी। एंड जो मिट्टी जिसके अंदर हम लोग उगाते हैं कॉटन का प्लांट्स, तो वो ब्लैक सॉइल होगा। तो ये इसका एक तरीके से क्वालिटी कह सकते हैं कि ऐसी क्वालिटी या ऐसी क्लाइमेट्स होने की वजह से ही कॉटन प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें गर्म जलवायु एंड काली मिट्टी जो होगी, तो ऐसे फील्ड होना रिक्वायरमेंट है कि हम कॉटन प्लांट्स को वहाँ पे उगा सकते हैं। तो इसके पॉइंट्स हैं कि सम कॉटन प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट आर पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एसेट्रा। तो ये हमारे इंडिया के स्टेट हैं जिनके अंदर हम लोग कॉटन प्लांट्स को उगाते हैं। तो वहाँ से हम लोग कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एसेट्रा। एंड नेक्स्ट वन इज़ कॉटन प्लांट्स बियर फ्रूट्स द साइज़ ऑफ अ लेमन कॉल्ड कॉटन बॉल्स। तो कॉटन बॉल्स जब तैयार होता है, एक फ्रूट्स के साइज़ का होता है, लेकिन वो देखने में बिल्कुल कॉटन बॉल लाइक लेमन का शेप ले लेता है, मतलब छोटे छोटे बॉल्स के रूप में होता है, जैसे नींबू, छोटे छोटे नींबूस होते हैं, उसी तरीके से ये हमारे कॉटन बॉल्स तैयार होते हैं। पेड़ पे जब उगते हैं तो वो कॉटन बॉल्स के ज़रिए लाइक लेमन लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है। नेक्स्ट है हमारा विच ब्रूस्ट ओपन अपॉन मेच्योरिंग एंड द सीड्स wrapped अप इन कॉटन फाइबर बिकम विजिबल। कॉटन इज़ जनरली पिक्ड बाई हैंड फ्रॉम दीज बॉल्स। तो जब वो बेसिकली जब बीज जो है वो बॉल्स मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनके अंदर की जो सीड होती है वो विजिबली हम लोग को दिखाई देती है। और कॉटन के अंदर जो सीड होती है उसे हम लोग हाथों के ज़रिए उसे अलग करते हैं। और जो बॉल्स होते हैं उन्हें भी हम लोग हाथों के ज़रिए ही प्लांट से अलग करके उसको हम लोग फॉर्म, मतलब नेक्स्ट फॉर्म के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली जब वो मैच्योर हो जाता है तो हम लोग उसे हाथों के ज़रिए ही तोड़कर उसे अलग करते हैं। फिर उसके हम लोग नेक्स्ट फॉर्म में क्या करना है, नेक्स्ट फॉर्म हमारा गिनिंग कहलाता है। गिनिंग ऑफ कॉटन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स। तो जब हम लोग मैच्योर प्लांट्स, जब वो मैच्योर हो जाता है, उसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर जब हम लोग अलग कर लेते हैं, तो हमारा प्रोसेस आता है गिनिंग। गिनिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कॉटन के फाइबर्स जो होते हैं उनको हम लोग सेपरेट करना रहता है, जो उसके अंदर की सीड रहती है। तो जब कपड़े बनाएंगे तो हम लोग को उसके सीड की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, इसीलिए हम लोग सीड को उसमें से सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस गिनिंग कहलाता है। तो इसके अंदर हम लोग कॉटन प्लांट्स से कॉटन के जो सीड रहते हैं उससे अलग करते हैं। तो ट्रेडिशनली गिनिंग यूज टू बी डन बाई हैंड, बट दीज डेज मशीन कॉल्ड डबल रोलर कॉटन गिनिंग मशीन आर वाइडली इन यूज़। तो ट्रेडिशनली मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि इस प्रोसेस को हम लोग हाथों के ज़रिए करते थे, हाथों से कॉटन को एंड कॉटन के सीड को अलग करते थे। बट आजकल ट्रेडिशन ऐसा आ गया है कि मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें हर एक काम को करने के लिए ईजी वे में एंड फास्ट वे में जो हो जाती है, तो इस गिनिंग करने के लिए भी हमारे पास डबल रोलर कॉटन गिनिंग मशीन आ गई है, जिसके ज़रिए आजकल कॉटन सीड को कॉटन से अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। The next one is jute. Jute fiber is obtained from the stem of the plant. तो जूट बेसिकली हम लोग ऑप्टेन करते हैं प्लांट के स्टीम से, जो प्लांट के जो स्टीम का पार्ट होता है उससे हम लोग जूट को ऑप्टेन करते हैं। अनलाइक कॉटन, जूट इज़ कल्टिवेटेड इन द रेनी सीज़न। तो जूट भी बेसिकली इसे हम लोग रेनी सीज़न में ही ग्रो करते हैं, इसका कल्टिवेटेड करते हैं, रेनी सीज़न के अंदर ही ये ग्रो होता है। एंड द सम जूट प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट आर बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये इंडिया के अंदर स्टेट हैं जिनके अंदर हम लोग जूट को तैयार करते हैं, जूट को के प्लांट्स को एंड उसे प्रोड्यूस करते हैं, लाइक बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल। द प्लांट इज़ हार्वेस्टेड ड्यूरिंग इट्स फ्लावरिंग स्टेज। तो जब वो ग्रो होता है, जब उसका फ्लावरिंग पार्ट, जब फ्लावरिंग स्टेज आता है, तब भी हम लोग उसे कट करते हैं, लाइक हार्वेस्टेड करते हैं उसका, कि अब वो नेक्स्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए वो तैयार हो चुका है। तो लाइक कॉटन में जब उसका बॉल जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है तब हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं। एंड जूट में जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है उसकी, जब उसके फ्लावर ग्रो हो जाते हैं, तब हम लोग उसका हार्वेस्ट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द स्टीम ऑफ दीज हार्वेस्टेड प्लांट्स आर देन सूक्ड इन वाटर फॉर 4-5 days। तो जब हम लोग उसे फ्लावरिंग स्टेज से जब उसको हम लोग
कट करके जब हम लोग उसे रखते हैं तो हम लोग उसे 4 से 5 दिन तक वाटर के अंदर सूक्ड करके रखते हैं, ताकि वो उसके अंदर जितना भी क्वांटिटी रहे वो पानी को ऑब्ज़र्व कर ले 4 से 5 दिन के अंदर। एंड द स्टीम आर लेफ्ट टू रोट एंड देन द फाइबर्स आर पिक्ड आउट बाय हैंड। तो बेसिकली फिर जब वो स्टीम को जब हम लोग उसे पानी के अंदर 4 से 5 दिन तक रख देंगे तो जितना भी वो पानी को सोख लेता है, फिर उसके बाद जितनी भी फाइबर्स रहती हैं वो अलग हो जाती हैं, तो ईज़िली हम लोग उसे हैंड के ज़रिए निकाल लेते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, हमारा जूट के पार्ट तक ही। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, और नेक्स्ट पार्ट भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। तो बेसिकली आप यहाँ तक वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, और जो चीज़ें ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।